एक महीना का रिचार्ज अगर कराइएगा तो 300 रुपया 1.5 GB डेटा के साथ आपको उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन आज एक जादू दिखाने वाले हैं आपको, और वो जादू ये है कि एक महीना का रिचार्ज 99 रुपया में, और उससे भी बड़ा जादू ये है कि बिना पैसा का भी आपको एक महीना का रिचार्ज। हमारा सवाल यही था कि आप जब 100 रुपया में रिचार्ज एक महीने के लिए दे रहे हैं तो आप फिर 300 रुपया, 350 रुपया, 400 रुपया क्यों लेते हैं एक महीना का रिचार्ज के लिए। मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जो निम्न स्तरीय लोग हैं, जिनका तनख्वाह बहुत कम है, वो एक महीने का रिचार्ज 300-400 में करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, नहीं खा के भी उनको करा में आपको जब उपलब्ध करा सकती है कंपनियाँ, क्यों करा रही है भैया। 300 में बेचिए ना आप इसको, क्यों आप ले रहे हैं 100 रुपया। क्या मतलब आप 100 रुपया में दे करके फिर जनता को फंसाना चाह रहे हैं आप। फिर जनता 100 रुपया का सिम तो ले लेगी, अगला महीना रिचार्ज करने के लिए 300, अगला महीना करने के लिए 600। हर एक के पास में कौन सा सिम यूज़ करते हैं बताइए। जियो का। जियो का क्यों जियो का यूज़ कर रहे हैं, आपके पास सिम है? हाँ है। ये तो बेच रहा है 100 रुपया में। वो तो फर्स्ट बार देता, उसके बाद तो चुतिया बना रहा है। फर्स्ट बार देता, दूसरा बार बेवकूफ़ बना रहा है। आदाब, जोहार, न्यूज़ मिर्ची में आपका स्वागत है, और एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के साथ, इस वीडियो के साथ आप सभी के सामने आया हूँ। जिस तरह से जियो और एयरटेल की जो रिचार्ज है वो लगातार जिस तरह से बढ़ रही थी, आप त्राहिमाम यानी कि जो जनता है वो त्राहिमाम कर रहा था, क्योंकि महंगाई अब हर जगह चरम पर है। तो टेलीकॉम सेक्टर पीछे क्यों रहे। आप सभी को बखूबी पता है कि किस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में पहले रिचार्ज ज़ीरो से लेके और अभी एकदम कह सकते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों पर है। एक महीना का रिचार्ज अगर कराइएगा तो 300 रुपया 1.5 GB डेटा के साथ आपको उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन आज एक जादू दिखाने वाले हैं आपको, और वो जादू ये है कि एक महीना का रिचार्ज 99 रुपया में, और उससे भी बड़ा जादू ये है कि बिना पैसा का भी आपको एक महीना का रिचार्ज दे रहा है। 1.5 GB डाटा, माफ़ कीजिएगा 1 GB डेटा, जहाँ तक हमको जानकारी है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम सेक्टर हमारे ठीक दाएं और बाएं हैं, एक तरफ जियो है और एक तरफ एयरटेल है। ये इन्हीं दो कंपनियों पर पूरा देश और पूरा देश का दूरसंचार टिका हुआ है। अब भैया बात ऐसी है कि आपको इस तरह की आदत लगा दी गई है कि आपको रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा, रिचार्ज नहीं कीजिएगा तो कैसे बात कीजिएगा आपके दूर रिश्तेदार जो हैं, आप अपने रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं, अगर आप अगर डेली वर्कर है तो आप कैसे एक दूसरे से संपर्क कीजिएगा। रिचार्ज तो करना पड़ेगा आपको, चाहे वो 300 हो जाए, चाहे वो 400 हो जाए या 500 हो जाए। लेकिन अभी ख़ास बात यह है कि हमारे जो बगल में जो स्टॉल देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको 99 रुपये में आपको कंपनी सिम भी दे रही है और रिचार्ज भी दे रही है। सिम भी और रिचार्ज भी, और कितना, 99। अब सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि कंपनी पहले शुरू करती है, मैं इसी की बात कर लूँ, बहुत अच्छा बैनर दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक बार फोकस कीजिएगा इस पर, आप एक बार ये पढ़ लीजिए। इसमें साफ लिखा हुआ ऑफ़र 99 में जियो का सिम पाएँ, सिर्फ और सिर्फ 99 में महीना का कॉल SMS एक महीने के लिए 1.5 GB यानी कि 1.5 GB डेटा फ्री। अब सवाल ये है कि एक महीना के लिए 99 रुपये में काम बन जा रहा है, तो भैया 300 रुपये रिचार्ज में काहे ले रहे हैं आप, सवाल तो बनता है। लेकिन कंपनी की पॉलिसी है, आप गौर कीजिएगा कि किस तरह से देश की जनता को ये जो टेलीकॉम कंपनी हमारे अगल बगल देख रहे हैं वो बेवकूफ़ बनाती है, या फिर उनके इमोशंस के साथ उनको मजबूर करती है कि आप हमारे साथ कैसे बंधे रहें। अब बताइए कि ये जो आप ये तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं, ये जो तख्ती आप देख रहे हैं, इसमें 99 में जो लिखा हुआ है, इसमें 99 में आपको 1.5 GB डेटा मिल रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे जनरली आपके पास इस कंपनी का भी सिम होगा, आप उसके भी उपभोक्ता हैं, उनके भी यूज़र हैं, लेकिन आपको उसके लिए 300 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा, तब जाके आपको 1.5 GB डेटा मिलेगा। लेकिन कंपनी की एक नई पॉलिसी है, एक नया जादू है। अगर आप इनसे जुड़ते हैं, अभी एक नया एक तरह से कह सकते हैं एक स्कीम लेके आई है कंपनी, इनसे अगर आप जुड़ते हैं यानी कि इनके मेंबर बनते हैं और फिर आप नया सिम लेते हैं, तो आपको यानी कि 1.5 GB डेटा तो मिल ही रहा है, प्लस पूरा एक महीना के लिए आपको रिचार्ज, कॉलिंग, SMS जो आप जनरली आप नॉर्मल रिचार्ज में कराते हैं, फ्री दिया जा रहा है। कंपनी से सवाल मेरा ये है कि जब आप फ्री यानी कि सिर्फ 99 में आप एक महीना का रिचार्ज के साथ सिम भी दे सकते हैं, तो जनता का 300 काहे ले रहे हैं भैया। 1.5 GB डेटा क्यों ले रहे हैं आप 300 रुपया में, सवाल ये है मेरा। आप जब अफोर्ड कर सकते हैं 99 रुपया में एक महीना का रिचार्ज, 1.5 GB डेटा, कॉलिंग फ्री, SMS फ्री, तो 300 रुपये का रिचार्ज क्यों। पहले 199 में आप शुरू किए, चलिए 199 एक इकोनॉमी समझ में आता है, एक सामान्य रिचार्ज समझ में आता है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। 100 रुपया आपने बढ़ाया,
अब आपको 2 GB डेटा जो है, 2 GB डेटा के लिए आपको 300 से 400 रुपया पे करना पड़ रहा है जनरली। तो ये सवाल है, और ये सवाल उन लोगों के लिए है जो मध्यम वर्ग के लोग हैं। उनसे ये सवाल है, उनको ये चीज़ पूछनी चाहिए इन कंपनियों से जो पहले आपको फ्री सिम देना शुरू करते हैं, फ्री डेटा का अफीम चटाकर, उसके बाद फिर सीढ़ी दर सीढ़ी जो है रिचार्ज के दाम बढ़ाए जाते हैं। अभी मेरा एक सवाल ये है कि देखिए हमारे बगल में एयरटेल भी देख रहे हैं, इसका भी स्कीम मैं बता दे रहा हूँ, दोनों बहुत करीब है, एयरटेल और जियो, इसका भी यही स्कीम है। अगर आप सिम नया लेते हैं तो इसमें आपको 1 GB डेटा 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए कॉलिंग और इंटरनेट SMS फ्री दिया जा रहा है। तो 100 रुपये में आपको जब उपलब्ध करा सकती है कंपनियां, क्यों करा रही है भैया? 300 में बेचिए ना आप इसको, क्यों आप ले रहे हैं 100 रुपया? क्या मतलब आप 100 रुपये में दे करके फिर जनता को फंसाना चाह रहे हैं आप? फिर जनता तो 100 रुपये का सिम तो ले लेगी, अगला महीना रिचार्ज करने के लिए 300, अगला महीना करने के लिए 600, लेकिन अभी तो भैया आपको 100 रुपये में चटा दे रही है वाला अफीम आपको, और आप चाटिएगा भी आराम से, क्यों नहीं? अभी मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ आपको। मैं जब ये ऑफ़र देखा तो मुझे मन किया कि अपना दोनों जो सिम लगा हुआ है ना उसको ऐसे ले और तोड़ के फेंक दे और दूसरा लगा ले। लेकिन अब बात ऐसा हो गया है कि जिस तरह से आपका नाम आधार कार्ड पे परमानेंट हो गया ना, वैसे ही आपका जो 2 सिम यूज़ करते हैं वो परमानेंट हो गया। वो कैसे? बैंक में जाइएगा भैया नंबरवा तो वही चाहिए, आधार कार्ड में जाइएगा तो नंबर तो वही चाहिए, तो आप किसी ना किसी तरीके से बंध गए हैं। तो ये कंपनियां इस तरह की स्कीम ला करके जनता के इमोशंस के साथ खेलती है। अब भला बताइए कि ये अगर 100 रुपये में सिम आप लेते हैं, आप ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है जियो और एयरटेल के, आप ये जाहिर सी बात है यहाँ पे जितने लोग हैं उनके पास या तो एयरटेल या जियो होगा ही होगा। कंपनियां सिम क्यों बेच रही है? क्या आपके पास सिम नहीं है? मैं जितने लोग आप देख रहे हैं एक बार दिखाइए, यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं आप दिखाइए, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, इनके हर एक के पास में कौन सा सिम यूज़ करते हैं बताइए? जियो का। क्यों जियो का यूज़ कर रहे हैं? आपके पास सिम है? हाँ है। ये तो बेच रहा है 100 रुपये में। वो तो फर्स्ट बार देता उसका बाद तो चुतिया बना रहा है। फर्स्ट बार देता दूसरा बार बेवकूफ़ बना रहा है। एकदम बना रहा है। आपके पास एयरटेल का सिम है? हाँ एयरटेल का भी था। एयरटेल का भी है और जियो का भी है भैया, लेकिन हाँ देखिए ये उपभोक्ता है, ये यूज़र है। नेटवर्क है, आपको अभी ऑफर में 100 रुपये में सिम मिल जा रहा है, 1 GB डेटा मिल रहा है पर डे और अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS। 100 रुपये में सिम भी मिल जा रहा है और स्टार्टिंग में आप ले 1 महीना दे रहे हैं ना? हाँ 1 महीना। वही अगर किसी क्या चीज़ बोले, अगर वही चीज़ अगर आप जैसे आपके पास वोडा जियो आइडिया ये यूज़ करते हैं तो अभी उसका थोड़ा नेटवर्क वीक है, तो आप वो फ्री में हम आपका कन्वर्ट कर रहे हैं और फ्री में ही आपका 1.5 GB डेटा दे रहे हैं और अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहे हैं 1 महीना के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो कस्टमर को ये प्रॉफिट भी है, कस्टमर करा रहे हैं। हमारा सवाल यही था कि आप जब 100 रुपये में रिचार्ज 1 महीने के लिए दे रहे हैं तो आप फिर 300 रुपये, 350 रुपया, 400 रुपया क्यों लेते हैं 1 महीने का रिचार्ज के लिए? मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जो निम्न स्तरीय लोग हैं, जिनका तनख्वाह बहुत कम है, वो 1 महीने का रिचार्ज 300-400 में करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, नहीं खा के भी उनको कराना पड़ता है। हमारा सवाल ये था। विशाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ कॉपरेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।